बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने प्रत्यास्था के बारे में जाना, प्रत्यास्था के साथ वक्र के बारे में जाना, वक्र के साथ साथ पाइसन निष्पत्ति और प्रतिबल विकृति वक्र जाना। अब हम जानते हैं भंजक प्रतिबल भी जाना, अब जानते हैं हम तापीय प्रतिबल। तो आज की हेडिंग है तापीय प्रतिबल। तापीय प्रतिबल थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस तथा तापीय बल भी जानेंगे, थर्मल टेंशन। दो चीज़ें जानते हैं, तापीय प्रतिबल व तापीय बल। तापीय प्रतिबल जब हम किसी छड़ को, किसी दो क्लैंप पर, गर्म छड़ को दो क्लैंप पर क्या कर दिया, कस दिया, उसे ना तो फैलने दे रहा है ना ही सिकुड़ने दे रहा है, तो उस छड़ के ठंडे होते समय उस पर एक तनाव बल काम करेगा। या हमने एक छड़ को दो क्लैंपों के बीच कस दिया, उसे हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसके ताप में वृद्धि कर रहे हैं, तो निश्चित ही उसमें तनाव आएगा जिससे उसकी लंबाई में वृद्धि आएगी। तो मान लिया हमने एक छड़ जिसकी प्रारंभिक लंबाई, छड़ की प्रारंभिक लंबाई L है, ताप वृद्धि हमने कितनी की, उसमें डेल्टा T की, तो लंबाई में वृद्धि हुई डेल्टा L हुई। तो जब हम ताप में वृद्धि की, लंबाई में वृद्धि हुई, तो इस समय जो प्रसार गुणांक होता है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक किस चीज़ से प्रदर्शित करते थे, कौन सा शब्द था, एल्फा बराबर डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा L अपॉन L बराबर एल्फा इंटू डेल्टा T। कौन सी विकृति निकाल ली हमने, अनुदैर्ध्य विकृति, इसे हम तापीय विकृति कहेंगे। ताप के कारण उत्पन्न हुई, इसलिए हम इसे तापीय विकृति भी कह सकते हैं। अब क्या निकालेंगे, तापीय प्रतिबल, ताप के कारण जो स्ट्रेस होगा, प्रतिबल बराबर कौन सा, अनुदैर्ध्य बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, क्या हुई, बल बटे क्षेत्रफल, यही तो होगा। कुछ गलत लिख गया, क्या निकालना था हमें, यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, तापीय ब्रैकेट में अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये है y। तापीय प्रतिबल कितना हो गया, वही तो निकालना है हमें, तापीय प्रतिबल विकृति कितनी है, एल्फा इंटू डेल्टा T, ये निकल आई। तो तापीय प्रतिबल क्या हो गया, y एल्फा इंटू, हमें चाहिए तापीय बल, तापीय प्रतिबल बराबर तापीय बल बटे क्षेत्रफल। तापीय प्रतिबल जो निकाल लिया हमने, y एल्फा डेल्टा T बराबर तापीय बल बटे क्षेत्रफल। तो तापीय बल कितना होगा, y एल्फा डेल्टा T इंटू, अगर तापीय ताप के कारण बल निकालना है तो वह निकल आएगा, और हमें तापीय प्रतिबल निकालना है तो यह निकल आएगा। सवाल बिल्कुल सीधे से होंगे, y दिया जाएगा, एल्फा दिया जाएगा, डेल्टा T दिया जाएगा, तापीय प्रतिबल निकल आएगा।
बल निकालना होगा, क्षेत्रफल और दे देगा, आप रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाता। आइए बच्चों, आज हम चलते हैं खिंचे हुए तार की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो हेडिंग है वैद्युत नहीं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। खिंचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच वायर मीन्स एक खिंचा हुआ वायर है, खींचा एक तार और खिंचे हुए तार की वैद्युत स्थिति प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। एक तार लिया हमने जिसकी लंबाई कितनी थी, प्रारंभिक लंबाई L थी, L लंबाई का वायर था और इसके एक सिरे पर हमने F बल लगाया। जब F बल लगाया तो इस सिरे पर बल F है, इस सिरे पर बल का मान क्या है, 0 है। हमसे कहा गया इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई इस बल के कारण डेल्टा L, तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, उस संचित ऊर्जा को ही प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। इस संचित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से रिपीट करें, किसी तार को, इस तार को खींचने में कार्य किया, कार्य मीन्स ऊर्जा, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट, एक प्रकार की ऊर्जा कहीं ना कहीं दूसरे प्रकार में कन्वर्ट होगी। तो इस तार को खींचने में किया गया कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। संचित ऊर्जा को उस तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बात आती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र, किसके लिए सूत्र चल रहे हैं, प्रत्यास्थ। तो पहले हम क्या निकालेंगे, तार को खींचने में लगा औसत बल, कितना होगा औसत बल, 0 + F/2 माने F/2, इतना बल लगा जिसके कारण लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, डेल्टा L। इस बल के कारण तार की लंबाई में डेल्टा L वृद्धि हो जाती है, अतः किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, औसत बल गुणे लंबाई में वृद्धि। क्या है औसत बल, F/2, लंबाई में वृद्धि कितनी है, डेल्टा L। स्मॉल l चाहे कैपिटल L लिख लें, चाहे स्मॉल l, कोई दिक्कत नहीं। यही कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अतः तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U डैश बराबर 1/2 F इंटू, स्मॉल l लिख रहे हैं तो स्मॉल l लिखिए। हम ऐसा करते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, 1/2 F A डेल्टा L/L इंटू AL। क्या किया, लंबाई का ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, AL का हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा।
यह क्या हो गया? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यह अनुदैर्ध्य विकृति। और ये क्या हो गया? आयतन। किसका? तार का। अब हमसे कहा जाए एकांक आयतन में संचित, कितने आयतन में? एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा? मैं भाग दे दो आयतन का। स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 1/2 अनुदैर्ध्य प्रतिबल गुणे अनुदैर्ध्य विकृति गुणे AL अपॉन, इसे हमने स्मॉल u कह दिया, u बराबर 1/2 अनुदैर्ध्य प्रतिबल गुणे अनुदैर्ध्य, कन्फर्म है इतनी बात? ठीक है ना? अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति। गौर करें, इसका मात्रक आएगा जूल प्रति मीटर क्यूब। इसका मात्रक आएगा जूल। वो ऊर्जा है जो कितने आयतन की? एकांक है। ऐसा करो, अनुदैर्ध्य विकृति का ऊपर नीचे गुणा कर दें। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति गुणे अनुदैर्ध्य विकृति का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? y। तो u बराबर 1/2 y और s स्क्वायर कह दें, जहाँ s क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति, y क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या चीज़ है ये? एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और ये सब चैप्टर अपन ने पढ़ा, इस सब चैप्टर का उपयोग कहाँ कहाँ है उसको अगले भाग में जानते हैं। तो हेडिंग है अगली प्रत्यास्था के अनुप्रयोग। अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।